हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, ये एक आर्टिकल है, इसका पार्सिंग करते हैं। ये 13 मार्च 2024 ये है। सीबीआई बस्ट, इसको देखते हैं, छोटा सा है, देख लेते हैं। सीबीआई बस्ट्स पासपोर्ट रैकेट एट गाज़ियाबाद प्रो। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो अब तक तो पता चल गया होगा कि ज़्यादातर जो हेडलाइंस है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलने वाले हैं। हमें सोचना है कि काम हो गया है, वो लिखते ऐसा है। बस्ट का मतलब क्या होता है? छापा मारना, अरेस्ट करना। तो हम समझेंगे कि कर लिया है। तो सीबीआई ने छापा मारा पासपोर्ट रैकेट पर। कहाँ पर है ये? एट गाज़ियाबाद। और ये आरपीओ, ये तो शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा हुआ, हम देख लेंगे। मतलब सीबीआई ने छापा मारा पासपोर्ट रैकेट पर। कहाँ था? गाज़ियाबाद पे था। अब आगे देखते हैं। यह है कि एफआईआर अगेंस्ट 5 पीपल। कई लोग अगेंस्ट के बाद ऑफ लगाते हैं, ऑफ नहीं आता है, अगेंस्ट के बाद आपको सीधा नाउन लगाना है। तो एफआईआर जो है वो 5 लोगों के खिलाफ हुआ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें शामिल थे गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो ये शॉर्टकट में हो गया। अब इसको आगे देखते हैं डिटेल्ड में गाइस। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना करें, इतना दिखाई देगा, धुंधला लग रहा है, चलेगा ना? देखिए, हमारा टारगेट है कि अगर हम सेंटेंस को ऐसे पढ़ते हैं, हमें देखना है कि फुल स्टॉप कहाँ पे आ रहा है। ये फुल स्टॉप है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप है। तो आखिर ये सेंटेंस इतना बड़ा क्यों है? बस ये हमारा टारगेट है। कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ब्लोइंग द लिड ऑफ अ मेजर ब्राइब फॉर पासपोर्ट रैकेट। पहले यहीं पे रुक जाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ब्लोइंग, यहाँ पर आपको आईएनजी नज़र आ रहा है। तो अब आपका दिमाग यहाँ पर लगेगा कि आईएनजी क्या है? क्या ये जेरंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? दो ही कन्फ्यूज़न आता है। तो कोशिश करते हैं। ब्लोइंग द लिड, वैसे तो ये मुहावरा होता है, ब्लो द लिड ऑफ का मतलब होता है कि पर्दा उठाना, मतलब कोई चीज़ का उजागर हो जाना, रिवील समथिंग, अनर्थ कर लेना। तो ब्लोइंग द लीड ऑफ अ मेजर ब्राइब फॉर पासपोर्ट रैकेट। उसके बाद यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। हाँ, ये आरपीओ का मतलब है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। फिर यहाँ पर एक और इन लगा है कि इन गाजियाबाद, और फिर यहाँ पर कॉमा है। तो ब्लोइंग से लेकर ये कॉमा है, और यहाँ पर फिर एक सब्जेक्ट है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हैज़, देखो हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ इनिशिएटेड मेन वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अ प्रोब अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, फिर कॉमा है, फिर है कि इंक्लूडिंग पासपोर्ट असिस्टेंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट्स, फिर यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है, पोस्टेड देयर, फिर कॉमा है, ऑन ब्राइवरी चार्जेस। तो फुल स्टॉप तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है ना। तो अब हम सेंटेंस को तोड़कर देखते हैं गाइस कि इसका क्या मतलब है। देखिए, एक मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूँ कि जब आईएनजी से शुरू होगा ऐसे, और आपको पता नहीं कि जेरेंड है क्या है, तो एक बार पढ़ना कि कहीं पर आकर कॉमा तो नहीं लगा है। तो देखो, ये आते आते कहाँ पे कॉमा लगा है? यहाँ पे कॉमा लगा है, गाज़ियाबाद पे आके कॉमा लगा है। और उस कॉमा के बाद अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लेना। कैसे? मैं साबित करके दिखाता हूँ। देखो, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर मैं कहता हूँ कि लुकिंग एट द गर्ल, और यहाँ मैंने कॉमा लगाया है, लुकिंग एट द गर्ल सोनू सेड समथिंग। तो यहाँ तक तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो लुकिंग आईएनजी है, आपको लग रहा होगा जेरेंड है क्या है, तो फैसला कर लेंगे, लुकिंग एट द गर्ल। जैसे ही कॉमा आया और यहाँ पर एक सब्जेक्ट आया सोनू, हम समझ जाएंगे कि अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि जो सोनू नाम का लड़का है ना, इसी ने ये काम भी किया और सोनू ने ये काम भी किया। एक ही सब्जेक्ट ने दोनों काम किए। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, या तो उसी वक्त दोनों काम किया, एक पहले किया दूसरा बाद में किया, ये होता है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? लुकिंग एट द गर्ल, ये भी हो सकता है कि लड़की को देखते हुए सोनू ने कुछ कहा, ये भी हो सकता है कि लड़की को देखकर सोनू ने कुछ कहा। दोनों ही इसके मतलब हो सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब इसी आधार पर अब इस सेंटेंस की पार्सिंग आप खुद कीजिए। ब्लोइंग द लिड ऑफ,
बिलो द लीड का मतलब होता है पर्दा हटाना, ओ डबल एफ ऑफ, किससे पर्दा हटाया? अ मेजर ब्राइब फॉर पासपोर्ट, बहुत बड़ा एक चला हुआ था रैकेट कि ब्राइब फॉर पासपोर्ट, पासपोर्ट के लिए घूस दो, पासपोर्ट लो। तो इस रैकेट से पर्दा हटाते हुए, अब इसको हटा कर या हटाते हुए, दो मतलब में, दोनों में से कुछ भी आप सोच सकते हो। तो ब्लोइंग द लिड ऑफ अ मेजर ब्राइब फॉर पासपोर्ट रैकेट, यानी कि बहुत बड़े पासपोर्ट के बदले ब्राइब दो, घूस दो वाला रैकेट से पर्दा हटाते हुए, कहाँ पे रैकेट था? एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, आरपीओ में ही चल रहा था। तो लोकेशन दिखा दिया, वो आरपीओ कहाँ था, फिर एक प्रेपोजिशन लगाया इन गाजियाबाद, फिर लोकेशन दिखा दिया। तो इससे पर्दा हटाते हुए या हटाकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज इनिशिएटेड। अब समझ में आ रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब्जेक्ट है कि सीबीआई ने इनिशिएट किया है, शुरू किया है क्या? अ प्रोब, एक जांच को शुरू कर दिया है। किसके खिलाफ? एक प्रेपोजिशन लगा अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है? अपने बगल में नाउन ले सकता है, नाउन फ्रेज ले सकता है, जेरेंड ले सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ले सकता है। तो ये द आर्टिकल है, ये ऑफिशियल्स नाउन है। वैसे तो मैं इसको नाउन फ्रेज कह सकता हूँ, छोटा नाउन फ्रेज है। तो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ एक जांच को शुरू कर दिया है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने। क्लियर है? उस रैकेट पर से पर्दा हटाते हुए, हटाया और शुरू कर दिया। क्लियर? देख लीजिए, अब आगे देखिए। वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो गाइस, यहीं से बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए। अब इसकी पार्सिंग करो। ये अचानक मुझे टॉपिक मिला, मैंने कहा चलो इसकी पार्सिंग शुरू करते हैं। देखिए, फिर हमारा टारगेट अब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, अब देखिए क्या लिखा है कि द सेंट्रल प्रोब एजेंसी हैज रिपोर्टेडली स्टम्बल्ड अपॉन a range of malpractices, including officials allegedly accepting bribes through payment gateways and involvement of private individuals as middlemen, sources said. फिर फुल स्टॉप यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखते फिर से, द सेंट्रल प्रोब एजेंसी हैज़ रिपोर्टेडली स्टम्बल्ड अपॉन, यानी कि हैज़ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ये जो द सेंट्रल प्रोब एजेंसी, यानी कि वो जो जांच एजेंसी है, जो सीबीआई है, तो जो जांच एजेंसी है, जो सेंट्रल की जांच एजेंसी है, हैज़, रिपोर्टेडली का मतलब क्या होता है? जैसे अलेजिडली होता है वैसे रिपोर्टेडली होता है कि कथित तौर पे, ऐसा कहा गया है कि। तो इस एजेंसी ने ऐसे कथित तौर पर स्टम्बल्ड अपॉन, स्टम्बल अपॉन का मतलब क्या होता है कि अचानक आप किसी चीज़ से टकराते हो, आपने प्लान नहीं किया था। मान लीजिए आपने सोचा नहीं था कि मैं इस रैकेट को पकड़ूंगा और अचानक आपके समझ में आया कि अच्छा रैकेट चल रहा है, अचानक पता चल गया, यू नो। तो ये जो सेंट्रल प्रोब एजेंसी है, इनको अचानक टकरा गई है किससे? अ रेंज ऑफ माल प्रैक्टिसेस। रेंज ऑफ मतलब वेराइटी ऑफ माल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हो। माल का मतलब ये होता है कि खराब, गलत। तो आप गलत प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे जो वैराइटीज़ थे, उनको अचानक उनके शिकंजे में आ गया, मतलब अचानक वो टकरा गए उससे। यहाँ तक क्लियर है? कॉमा के बाद है कि इंक्लूडिंग ऑफिशियल, जिनमें शामिल है ऑफिशियल्स भी, एलिजिडली एक्सेप्टिंग। अब फिर यहाँ पर एलिजिडली लगाया कि मतलब कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे ब्राइब्स, वो घूस को एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ देख रहे हो, इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स, और फिर यहाँ पर एक्सेप्टिंग लिखा हुआ है। एक्सेप्टिंग मतलब आईएनजी लगा हुआ है, इज आर एम कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसे समझिए। वो बता रहा है, ऐसे समझा कीजिए इसको तोड़ करके, कि ये ऑफिशियल्स हैं। तो ऑफिशियल्स के बारे में बता रहे। कैसे ऑफिशियल्स? वही एक्सेप्टिंग, जो एक्सेप्ट कर रहे थे ब्राइब्स, घूस को एक्सेप्ट कर रहे थे थ्रू पेमेंट गेटवेज। कुछ पेमेंट गेटवे रहे होंगे जिसके थ्रू पेमेंट आता है वो, एंड थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। कुछ जो प्राइवेट लोग थे, एज अ मिडिल मैन उनको कहा जा सकता है, उनके इन्वॉल्वमेंट से वो घूस लेते थे, ऐसा सूत्रों ने कहा। ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्टिंग समझ में आ रहा है? क्या ये इंक्लूडिंग समझ में आ रहा है? मैं आपको इसे समझा देता हूँ होता क्या है ये, क्यों ऐसा लिखते हैं अखबार में। देखिए, न्यूज़पेपर में आपको कभी दिखाई देगा रिपोर्टेडली, कभी दिखाई देगा अलेजेडली, ये दिखाई देना ही देना आपको।
इसका एक ही मकसद है भाई, क्योंकि अखबार ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ, ये बीच में ये लगा देते हैं कि ऐसा भाई बयान आया है, बयानित रूप से, कथित रूप से। वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेते कि हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये तो उनका बचने का उपाय हो गया। अब आता है कि अगर कोई इंक्लूडिंग का यूज़ करता है, तो इंक्लूडिंग का यूज़ करता है तो कैसे करता है देख लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि भाई 10 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ओके, मैंने फुल स्टॉप दे दिया। लेकिन अगर मैं इसमें ये बताना चाहूँ कि 10 लोगों में 5 महिलाएं भी हैं, तो मैं बोलूँगा 10 पीपल, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, यहाँ बोलूँगा इंक्लूडिंग 5 विमेन, फिर एक कॉमा लगाऊंगा, फिर बोलूँगा हैव बीन अरेस्टेड। तो क्या अभी 10 से क्या 15 लोग हो गए क्या? जी नहीं, लोग 10 ही है, लेकिन मैंने यहाँ पर उन 10 में से 5 महिलाएं भी हैं ऐसा हाईलाइट किया है। वो हाईलाइट करने के लिए मुझे इंक्लूडिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये हो गया। उसके बाद अगर आया कि यहाँ पर एक सेंटेंस था इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स, और ऑफिशियल्स के बगल में लिख दिया एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। अब लोग कंफ्यूज होते कि यार ये क्या मतलब है। अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स से यहाँ है ऑफिशियल्स, और इसके बगल में आ गया एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, तो यहाँ तो कोई इज आर एम वाज वर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो ये इस आईएनजी का क्या मतलब है। तो पूरा सेंटेंस अगर आप यहाँ पर देखें कि इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स एक्सेप्टिंग ब्राइब्स थ्रू ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम इसको भी प्रेजेंट पार्टिसिपल समझेंगे कि हम समझेंगे कि जो ऑफिशियल्स है इसके बारे में ही एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कौन से ऑफिशियल्स, वही ऑफिशियल्स जो एक्सेप्ट कर रहे थे घूस को, किसके थ्रू कर रहे थे वो दिया हुआ है। अब समझ में आ रहा है। तो पूरा क्या हो गया कि सेंट्रल प्रोब एजेंसी ने कथित रूप से स्टम्बल्ड अपॉन अ रेंज ऑफ माल प्रैक्टिसेस, उनको बहुत सारे इस तरह से गलत काम करते हुए लोग मिले, जिनमें शामिल थे कुछ ऑफिशियल्स, ऐसे ऑफिशियल्स जो एक्सेप्ट कर रहे थे घूस फलाने फलाने पेमेंट मेथड से कर रहे थे, ऐसा सूत्रों ने कहा। एकदम समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे पार्सिंग कीजिए। अब देखिए एक और पॉइंट देख लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं कि द एजेंसी हैज़ फाइल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देख लीजिए ये सब्जेक्ट है द एजेंसी, या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एजेंसी ने फाइल किया है, क्या फाइल किया है? एन FIR। आपको पता है ना कि FIR में भी एन लगा हुआ, आर्टिकल पे ध्यान दीजिए, एन, ये तो एफ है। लोग कहते हैं ना कि यार वॉवेल तो AEIO होता है, तो जो बिल्कुल नए लोग हैं उनको थोड़ा सा ऐसे समझा दूँ कि हम जब बचपन में वॉवेल पढ़ते हैं गाइस, बचपन में हमें पढ़ाया जाता है कि बच्चों वॉवेल्स होते हैं AEIOU। फिर हमसे कहा जाता है कि इनसे अगर कोई वर्ड शुरू होगा ना तो एन लगाना, जैसे कि ऑरेंज है तो ऑरेंज में क्या लगाने का है? एन ऑरेंज, ऐसा हमें सिखाया जाता है। एलिफेंट है, एलिफेंट में क्या लगाने का है? एन एलिफेंट। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमसे छीन लिया जाता है, हमसे कहा जाता है कि ये AEIO भूल जाओ, साउंड पर ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ FIR, मैं FIR को कैसे लिखूँगा? ऐसे लिखूँगा ना, FIR, तो मेरे F में A साउंड आ रहा है, A साउंड, तो अगर यानी कि ये वॉवेल साउंड है तो मैं साउंड को देखकर यहाँ पर एन लगाऊंगा, ना कि F को देखकर। देखने में तो F मेरा क्या है? तो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए नहीं लगाने का है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ यूनिवर्सिटी, अब देखने में तो ये AEIOU फैमिली का है, वॉवेल है, लेकिन जब मैं इसको बोलूँगा यूनिवर्सिटी तो देखो यू आ रहा है, यू जो है ये वॉवेल साउंड नहीं है, तो बेचारा वॉवेल फिजिकली वो वॉवेल है, मतलब देखने पे पूरा वॉवेल लग रहा है, होते हुए भी वॉवेल नहीं है, तो वहाँ एन नहीं लग सकता है, वहाँ क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलता हूँ अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में देखने में भी यू है, देखने में भी वॉवेल है, और उसका साउंड भी वॉवेल का है। तो आप समझ गए कि हमें साउंड पे ध्यान देता है, लुक चाहे कुछ भी हो। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर अगर लिखा हुआ है NFIR तो F का साउंड देखना है। तो एजेंसी ने क्या किया, एक FIR को फाइल किया, किसके खिलाफ, अगेंस्ट एटलीस्ट 5 पीपल, 5 लोगों के खिलाफ FIR किया। फिर है इंक्लूडिंग, उनमें शामिल कौन थे, 2 ऑफिशियल्स, 2 ऑफिशियल्स शामिल थे। अब ऑफिशियल के बगल में देखो, यहाँ बगल में एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु के बगल में हैव बीन लगा हुआ है। तो ये क्लॉज बना रहा है, हु हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल नाउ, अब तक उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो हैव बीन क्यों है, हैज़ बीन क्यों नहीं है? हु क्या सिंगुलर होता है? तो हमें हु को सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना है, हमें हु से पहले ये जो ऑफिशियल्स है ना, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको देखना है। ये प्लूरल है तो हु के बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो 2 ऑफिशियल्स हु हैव बीन, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव बीन लगाया गया है कि 2 ऑफिशियल्स जिनको आइडेंटिफाई किया गया है टिल नाउ, अब तक 2 को आइडेंटिफाई किया गया है। 5 के खिलाफ FIR हुआ, 2 को इंक्लूडिंग 2 ऑफिशियल्स हु हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। एंड विल सून मेक अरेस्ट्स दे सेड, यहाँ विल लगा है तो विल का सब्जेक्ट किधर है, ये है द एजेंसी। इसी एजेंसी में हैज़ लगा है। ग्रामर का बहुत बड़ा नियम है गाइस, इसको समझिए। आप जैसे आपको लगता होगा कि यार एडिटोरियल का पार्सिंग करा दो, ये सब करा दो, एडिटोरियल अभी बोरिंग होता है। अगर नए बच्चे हैं अभी छोटा मोटा सीखो, पहले पूरा फ्रंट पेज जितना अखबारों में खेलो, लास्ट में एडिटोरियल पर आओ, नहीं तो फंस जाओगे, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। देखो कैसे होता है कि अगर मैं कहता हूं कि आई हैव परचेज्ड अ फ्लैट, आई हैव परचेज्ड अ फ्लैट, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, और मैं यहीं से एंड लगा दूं और मैं बोलूं कि 2 महीने में एक बंगलो खरीदूंगा। तो चूंकि मैं आई के बारे में ही बात कर रहा हूँ, यही मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं दोबारा सब्जेक्ट रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन चूंकि मेरा टेंस बदल रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी मेरा टेंस फ्यूचर में जाएगा, तो मुझे उसका हेल्पिंग वर्ब तो लगाना पड़ेगा ना। एंड विल बाई अ बंगलो, लेट्स से इन 2 मंथ्स, इन 2 मंथ्स। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ फुल सेंटेंस है आई हैव परचेज्ड अ फ्लैट, और यहाँ पर सीधा विल आ गया है, क्योंकि मुझे टेंस बदलते हुए दिखाना पड़ेगा। अगर मैं विल नहीं लगाऊं, मैं खाली बोल दूं एंड बाई ऑफ बंगलो, तो ये बाई को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ पर तो परचेज्ड है तो यहाँ फिर बाई क्यों है, या तो बॉट कर दो। लेकिन तुम फ्यूचर की बात करोगे तो बॉट कैसे करोगे, तो कैसे पता चलेगा फ्यूचर है, तो भाई फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगाओ ना अगर चाहिए तो। इतना सारा खेल खेलना पड़ता है गाइस, देखिए। तो अब समझ में आ रहा है यहाँ पर है हैव बीन आइडेंटिफाइड। अच्छा ये तो हो गया पैसिव। यहाँ है कि द एजेंसी हैज़ फाइल्ड, यहाँ देखो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये एजेंसी मेरा सब्जेक्ट है, एजेंसी ने फाइल किया और यही एजेंसी अब कुछ करेगी, तो मैंने यहाँ पर विल लगा दिया कि यही एजेंसी, नाम नहीं लिया सब्जेक्ट, विल सून मेक अरेस्ट, बहुत जल्द अरेस्ट करेगी, ऐसा उन लोगों ने कहा है। ठीक है जी, ये देख लिया आपने। और देखना है, और अगर पार्सिंग करनी है तो बहुत हो गया, अभी लास्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, काफ़ी लेट हो रहा है, इसको और करके देख लेते हैं। अब ऐसे चंक बाय चंक तोड़ा कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सर्चेस आर बीइंग कंडक्टेड, इतना प्यारा ये पैसिव है, देखिए मतलब कौन सा पैसिव है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। सर्चेज ये मेरा सब्जेक्ट हो गया है। आपको पता है ना कि पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, डूअर नहीं होता है। तो सर्चेज आर बीइंग कंडक्टेड, इसका मतलब है कि बहुत सारे जो तलाश होते हैं, सर्च होते हैं, ढूंढा ढांडी चल रहा है, ढूंढा ढांडी किया जा रहा है, सर्च वर्च किया जा रहा है। किधर, लोकेशन देखिए, एट द प्रीमाइसेस, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये क्या काम कर रहा है, लोकेशन को दिखा रहा है कि सर्च कहाँ किया जा रहा है, एट द प्रीमाइसेस, उस घेरे में, किसके घेरे में, ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स, जो आरोपी लोग हैं उनके जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ पर सर्च किया जा रहा है। कहाँ पे उनकी प्रीमाइसेस है, इन मेरठ, मेरठ में है, मेरठ फिर और मुजफ्फरनगर कॉमा एंड कहाँ, एंड गाज़ियाबाद, इन सब जगहों पर
जो सर्चेज आर बीइंग कंडक्टेड, वहाँ पर तलाशी चल रही है। ऐसा किसने कहा? सीबीआई स्पोक्स पर्सन आरसी जोशी ने कहा। यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर यहाँ पर है कि द एलिगेशंस, अब चूंकि द लगा है तो एलिगेशंस क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया। द एलिगेशंस डिटेल्ड इन द एफआईआर इंडिकेट अ मेजर नेक्सस। अब यहाँ कोई मुझे बता सकता है कि द एलिगेशंस, उसके बाद यहाँ डिटेल्ड लिखा हुआ है, मुझे बस इतना बता दो कि एलिगेशंस का वर्ब किधर है, बस इतना बता दो। मैं कहता हूँ ये द एलिगेशंस मेरा सब्जेक्ट है, मुझे इसका वर्ब बता दो भाई, किधर है वर्ब? कोथाय आछे, वर्ब कोथाय आछे? द एलिगेशंस, ये डिटेल्ड क्या है? डिटेल्ड इन एफआईआर, ये देखो इंडिकेट, मैं कहता हूँ ये वर्ब है। द एलिगेशंस इंडिकेट, क्यों? क्योंकि एलिगेशंस हमारा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इंडिकेट होगा, इंडिकेट्स नहीं होगा। तो एलिगेशन का ये मुझे वर्ब मिल गया कि ये जो आरोप है, जो एलिगेशंस है, वो दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। क्या इंडिकेट करते हैं? मेजर नेक्सस, बहुत बड़ा एक ग्रुप है। एक नेक्सस होता है ना कि एक बहुत सारे लोगों का नेक्सस होता है ना, मैं इसकी हिंदी क्या बताऊँ नेक्सस का? एक जाल सा बना हुआ है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अब बताओ कि जो डिटेल्ड इन द एफआईआर ये क्या है? छोटी छोटी चीज़ को समझो, ये क्या है? ये डिटेल्ड इन द एफआईआर क्या है? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। द एलिगेशंस, वो आरोप जो डिटेल किए गए हैं एफआईआर में, वो बताते हैं। देख रहे हो? तो कितना प्यारा यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगा दिया ना। ऐसे ही पार्सिंग करो गाइस। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोल दूँ, मैं बोलूँ कि द पॉइंट्स, और मैं कहता हूँ द पॉइंट्स आर अमेजिंग, पॉइंट्स कमाल के हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि द पॉइंट्स mentioned, the points mentioned in the letter are amazing, तो अगर कोई पूछे कि यार ये पॉइंट्स के बाद ये जो मेंशनड है, क्या यही वर्ब है क्या? तो जी नहीं, ये पॉइंट्स मेरा सब्जेक्ट है और इसका प्रेडिकेट कौन है? ये आर अमेजिंग प्रेडिकेट है। तो फिर ये मेंशनड इन द लेटर क्या है? ये तो क्लॉज तो है नहीं, तो ये फ्रेज है। और फ्रेज है तो कौन सा फ्रेज है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ये पॉइंट्स के बारे में बता रहे हैं। कौन से पॉइंट्स? वही पॉइंट्स जो लेटर में मेंशन किए गए। गाइस जब मैं थक गया हूँ पढ़ाते पढ़ाते, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रेक लूँगा गाइस, ऐसे करते करते इंसान पागल हो जाएगा। आप बस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो गाइस लाइक वाइक करो यार, ऐसे नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, बाय, थैंक यू गाइस।